हेलो एंड वेलकम। मैं हूं इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज कराची से। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट है फॉर डिलीवरिंग अनदर लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट। कि सेटलमेंट क्या होता है, व्हाट इज द सेटलमेंट। अंडर सेक्शन 2 ऑफ 24 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 means any non-testamentary disposition in contracting of immovable property, movable or immovable property, that is called settlement. Or in consideration of a marriage for purpose of the distribution of the property, family settlement और फॉर रिलीजियस इन चैरिटेबल पर्पज। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेटलमेंट होते हैं जो उसमें इंक्लूड है। सेटलमेंट जो इसमें शामिल हैं उसमें देखिए एक मैरिज कंसिडरेशन और मैरिज के मैटर्स में एक सेटलमेंट बनता है, और इसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फैमिली सेटलमेंट बनाते हैं, प्रॉपर्टी की कोई लीगल हेजर को प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है तो उसके लिए एक सेटलमेंट बनता है, और इसके अलावा कोई चैरिटेबल पर्पज है उसके लिए हम सेटलमेंट, इन तीन तरह के हम सेटलमेंट बनाते हैं। मुस्तक़बिल तौर पर किसी चीज़ का मुआहदा अगर है तो देखिए उसमें हम जो बनाते हैं उसको हम सेटलमेंट करते हैं। यानी फ्यूचर में कोई चीज़ को हम सेट करने के लिए, सेटल करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाते हैं फ्यूचर किसी चीज़ को सेटल करने के लिए, उसको हम कहते हैं दिस इज द सेटलमेंट। अब एक ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट ऑफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज हु इन्वॉल्व्स इन कन्फ्लिक्ट। अगर किसी कन्फ्लिक्ट में दो पार्टी इन्वॉल्व हो तो उसको में जो हम सुलह करते हैं उसको हम सेटलमेंट कहा जाता है। शादी का सेटलमेंट हो गया, फैमिली किसी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट है, और इसके अलावा रिलीजियस पे ये तीन, जैसे मैंने आपको तीन तरह के ये सेटलमेंट हो, ये इसमें हो सकता है। और उनका मकसद क्या होता है सेटलमेंट, मकसद ये होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिक्योर करना किसको, पीस सेटलमेंट को सिक्योर करना, किसी झगड़े से दूर रहना, और आउट ऑफ कोर्ट किसी चीज़ पर तस्फिया कर लेना, सुलह कर लेना, एग्री कर लेना, राज़ी हो जाना किसी भी चीज़ पर। इसका मकसद ये होता है। एग्रीमेंट होता है उसको अरेंजमेंट हम उसको करते हैं, रेजोल्यूशन पास करके उसका हम वर्किंग आउट करते हैं, निकालते हैं, कुछ सुलह निकालते हैं। हाँ, इसके तरीक़ेकार ये हम उसको वर्कआउट करते हैं और कोई उसका कोई पहलू निकालते हैं सेटलमेंट का। उसको अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया, एन एग्रीमेंट टू एंड ए डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जाए बगैर हम किसी भी चीज़ को हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, किसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट के लिए शर्त ये है कि ये फ्री विल होना चाहिए, आज़ादाना होना चाहिए, किसी फोर्स में नहीं होना चाहिए, किसी मजबूरी में नहीं होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, पर्सन को कैपेबल होना चाहिए, आकिल बागल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दी गई कि कॉन्ट्रैक्ट का 1877 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कौन कर सकते हैं। उसके लिए ऑफकोर्स उसके लिए आकिल बालग होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना भी ज़रूरी है। जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगी तो उस वक्त तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेटलमेंट डीड बनता है एक कानूनी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो बनाया जाता है किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसको सेटलमेंट डीड कहते हैं, जो किसी झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए दो पार्टियां या दो से ज़्यादा पार्टी, मुतलका जो कंसर्न पार्टी होती है वो किसी सुलहनामे पर साइन करती हैं, उसको हम सेटलमेंट कहा जाता है। किस चीज़ को, ये अल्टरनेटिव आउट ऑफ लिटिगेशन से बचने के लिए आउट ऑफ कोर्ट जो हम किसी चीज़ को सुलह करते हैं, सेटल करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द सेटलमेंट। ये तो आज का हमारा टॉपिक कि व्हाट इज़ द सेटलमेंट। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि एक नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।